गंड नक्षत्र कैसे बनते हैं? क्या आपका बेटा या बेटी मूल में तो पैदा नहीं हुए? नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्रायः जब भी किसी के घर पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है तो हमारे मन में पहला कथन आता है कि पंडित जी से पूछ लें कि कहीं ये बच्चा मूलों में तो नहीं। आखिर ये मूल क्या है और इस मूल को हम इतना तूल क्यों देते हैं? आज इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या प्रायः इस मूल से हमें कोई बेनिफिट होता है या क्या इस मूलों को हमें मानना चाहिए और इसके पीछे क्या कारण है कि मूलों के लिए विशेष पूजा की व्यवस्था की गई है। मित्रों समझिए, जब भी हमारे परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि हमारे परिवार में हमारे कुल की उन्नति के लिए पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है, वह उनके विशेष योगों में यदि वह बच्चा इन गंड नक्षत्रों में या मूल नक्षत्र में जन्म लेता है तो विशेष हम कार्य क्या करते हैं? हम पता करवाते हैं कि कहीं ये बच्चा मूलों में तो नहीं। ये मूल क्यों देखे हमने? देखिए, पहला आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मूल का अर्थ होता है या गंड का अर्थ होता है दो चीज़ों का जोड़, और ये जो नक्षत्र हैं यह टोटल 6 नक्षत्र होते हैं। 27 में से ये 6 नक्षत्र हैं जोड़ के, जो एक दूसरे से जुड़कर बने हुए हैं, इसीलिए इनको हम गंड बोले जाते हैं। गंड मतलब गांठ, जिस जगह पर ग्रहों की गांठ लगी हो, राशि परिवर्तन हो रहा हो, उस जगह स्थान पर यदि ये चीज़ें गांठ बनती हैं उसको हम गंड नक्षत्र की श्रृंखला में लाते हैं। अब ये गंड नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? ये गंड नक्षत्र सिर्फ 2 ही राशि वाले होते हैं, या 2 ग्रहों के स्वामी ही इसके हैं जो विशेष रूप से अपना फल प्रदान करते हैं। पहला बुध, जिसको हम मरकरी कहते हैं, और दूसरा केतु, जिसको हम केतु ही कहते हैं। देखिए, ये दोनों कारक हैं, चीज़ें समझिएगा। ये 2 ही कारक हैं हमारे पास। बुध कारक है पुत्री का और केतु कारक है लड़के का, और कोई ग्रह बेटी और बेटे का कारक नहीं माने गए हैं। बेटी और बेटे का कारक यदि कोई ग्रह है तो वह ग्रह कौन सा है? मरकरी और केतु। और मरकरी और केतु से संबंधित जितने भी हमारी नक्षत्र हैं वह सब के सब मूल की श्रेणी में आते हैं। अब ये नक्षत्र कौन से हैं? रेवती, अश्वनी, ये दोनों एक साथ आते हैं। आगे देखिए, अश्लेषा और मघा ये दोनों एक साथ हैं, और ज्येष्ठा और मूल ये भी दोनों एक साथ माने गए हैं। जब भी कोई गर्भ अवस्था में होता है उनके परिवार में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि किसी को बेटी चाहिए, किसी को बेटा चाहिए। अब इन दोनों की गांठ है, जब तक वो बच्चा गर्भ में है तब तक ये सब परिवारों को एक खुशी या एक ऐसा समय रहता है कि आखिर वह समय कब आएगा जब हम जान पाएँ कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो रही है या भगवान विष्णु का अवतार आ रहा है। देखिए, हमारे हिंदुत्व में हर एक चीज़ को भगवान से जोड़ा गया है, और यह मूल में हमारे बच्चे ठीक रहें, हमारे बच्चे के योग अच्छे रहें, उनका बुध अच्छा रहे, उनका केतु अच्छा रहे, क्योंकि ऐसे बच्चे स्वतः अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मूल नक्षत्रों वाले बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं। प्रायः बाकी ग्रहों के मुकाबले में ये 2 ग्रह ऐसे हैं, केतु और मरकरी, जो वाक्य में ही अध्यात्म के कारक और स्पीड वाइज बहुत फास्ट है। मरकरी बहुत फास्ट है स्पीड वाइज, तभी यह सूर्य के आसपास रहता है। और केतु जो अध्यात्म का कारक है। तो हमने क्या बोला कि जब भी मूल की स्थिति आए और ऐसे संबंध बने या इन मूलों में बच्चों का जन्म हो तो हम प्रायः देखते हैं कई लोग तो इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन जो लोग वाक्य में सोचते हैं हाँ इसके लिए हमें कुछ कराना चाहिए, तो मूल नक्षत्रों के लिए विशेष पूजा का प्रावधान हमारे ग्रंथों में दिया गया है। वह विशेष पूजा क्या है? वही 27 ग्रहों की पूजा, वही 27 नक्षत्रों की पूजा, क्षमा चाहता हूँ, नक्षत्रों की पूजा। 27 ग्रह नहीं हैं, सिर्फ 27 नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों की पूजा, और एक नक्षत्र है अभिजीत, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो ज्ञान मेरे पास है वो ज्ञान मैं आप सभी को प्रदान कर पाऊँ, ताकि आपके पास जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो आप उसका स्वतः ही निवारण कर सकें। आप उस समय परेशान ना हो कि जाके पूछा जाए कि ऐसा क्यों। देखिए, हम टॉपिक पे थे, मूल में बच्चों का जन्म होता है या बेटी या बेटे के लिए हम चीज़ों को देखते हैं, और जब भी ऐसे उत्पन्न आए तो हमें मूलों की श्रेणी में जिसको पूजा करानी है वह पूजा करवा सकता है। पूजा कब होगी? अब यह पूजा बच्चे के जिस दिन जन्म हुआ, जिस नक्षत्र में जन्म हुआ, उस नक्षत्र के दिन ही वह पूजा मानी जाएगी।
तभी उस नक्षत्र को हम उस पूजा को उसका लाभ दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि किसी का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ तो उस जातक की नक्षत्रों की पूजा कब होगी या गंड की पूजा कब होगी? जब वह नक्षत्र उस माह या 27वें दिन जब दोबारा वह नक्षत्र आएगा उस समय उसकी पूजा की व्यवस्था माना गया है। इसमें अन्य अन्य भांतियों के सामान की सामग्री की आवश्यकता होती है। वह आप प्राय किसी भी ब्राह्मण से पूछ सकते हैं। यदि कुछ लोग जन्म के समय इस चीज़ को भूल जाएं तो कई बार क्या होता है कि हम किसी भी दिन मूल की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप उस चीज़ को भूल गए हैं तो जब बच्चे का जन्मदिन आए उस बच्चे के जन्मदिन के 27वें दिन या आगे या पीछे आप देखिए क्या वह नक्षत्र आ रहा है। यदि वह नक्षत्र आ रहा है कि जिस नक्षत्र में उस बच्चे का जन्म हुआ, आप मूल की पूजा उस समय करिए। मूल की पूजा प्रायः किस लिए होती है कि वो जो बच्चे में जो पावर है वह पावर कंट्रोल हो सके, ताकि वह बच्चा कुछ और या गलत लाइन में ना चला जाए। केतु और मरकरी ये दो कारक हैं और खासकर इन गंड मूलों में जिनका जन्म हुआ वह कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते। इनका दिमाग बहुत ही तेज चलता है और अध्यात्म के साथ ये हमेशा जुड़े रहते हैं। फिर चाहे मैं सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लूँ या मैं टाटा जी का एग्जाम्पल लूँ, रतन टाटा और सचिन तेंदुलकर दोनों का जो जन्म है वह मूल नक्षत्रों का जन्म है और दोनों ही अध्यात्म से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हैं और दोनों में विधाएं हैं कि वे अपना टारगेट नहीं छोड़ते। वे जिस कार्य के लिए बने हैं उस कार्य को पूर्ण करे बिना नहीं मानते। तो आप समझिए गंड मूल की क्वालिटी क्या है कि जिस बच्चों का जन्म इसमें होता है उनमें यह क्वालिटी होती है कि जिस चीज़ को वो थाम लें, जिस चीज़ को पकड़ लें उसे पूरा करके ही मानते हैं। और ये थोड़ा सा हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि यदि ऐसा बच्चे का जन्म होता है तो किसको कष्ट आएगा? तो प्रायः माता पिता को ही कष्ट आता है। क्यों आता है? कि जब उस बच्चे की बदनामी हो तो माता पिता को कष्ट, यदि बच्चा अच्छा करे तो भी माता पिता के पास ही लोग आते हैं। इसीलिए बोला गया कि मूल नक्षत्रों की जब पूजा पाठ हो तो माता पिता कल को कह सकते हैं भैया हमने पूजा पाठ करवा रखी है और इस बच्चे के योग स्वतः ही अच्छे होने प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए यहाँ मैं पूजा पे बल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन प्रायः हमें चीज़ें समझनी है कि हमें अपने धर्म को भी बचाना है और ज्ञान को भी लेके साथ चलना है ताकि दोनों चीज़ें हम कर सकें। पूजा पाठ करने से घर की शुद्धि भी होगी। वैसे भी जब किसी बच्चे का जन्म होता है 1.25 महीने में उस घर में पूजा पाठ होती ही है, तो क्यों ना मूलों में भी पूजा अगर है तो सेम टाइम पे पूजा कराई जाए, इसको टाला ना जाए, ताकि उस बच्चे के साथ यदि कोई समस्या आने वाली भी है तो वह समस्या टल सके। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और वीडियो को और सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सीताराम।